ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है पावरफुल वृद्धि से सर्विस में वृद्धि, पार्ट 2। बाबा ने कहा, जैसे वह बलि चढ़ाते हैं तो पहले श्रृंगार करते हैं, उसमें समय लगता है, लेकिन जब बलि चढ़ती है तो 1 सेकेंड में। श्रृंगार बहुत किया, अब एक धक से वायुमंडल से भी आसुरी संस्कारों को खत्म करने का फोर्स होना चाहिए। रहम दिल के साथ साथ शक्ति रूप का रुहाब भी होना चाहिए। सिर्फ रहम दिल भी नहीं, जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। शब्दों में भी रहम दिल का भाव हो, ऐसी सर्विस का अभी समय है। यह जो गायन है नज़र से निहाल करने का, वह किसका गायन है? शक्तियों के चित्रों में सदैव नयनों की शोभा आप देखेंगे, और कोई इतनी आकर्षण वाली चीज़ नहीं होती है। नयनों द्वारा ही सब भाव प्रसिद्ध करते हैं। तो यह नज़र से निहाल करना, यह सर्विस भी शक्तियों की गाई हुई है। नैनों की आकर्षण हो, नैनों में रूहानियत हो, नैनों में रुहाब हो, नैनों में रहम दिली हो, ऐसा प्लान बनाना है। यहाँ मधुबन से जो विशेष आत्माएं निकले तो आपकी रचना को अनुभव हो कि यह शक्ति सेना अपने में शक्ति को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव भरकर आई है। प्रभावशाली चलन, प्रभावशाली वृत्ति अनुभव करें। आपके ऊपर सारे दैवी परिवार की प्रोग्रेस का आधार है। सब समझते हैं इस प्रोग्राम के बाद हम आत्माओं में व सर्विस में प्रोग्रेस होगी। अगर ऐसे ही साधारण प्रोग्राम समाप्त किया तो सभी सोचेंगे। सबकी नज़रों में है कि इन विशेष आत्माओं का संगठन क्या जलवा दिखाता है, तो इतना ही अटेंशन देना पड़े। एक तो सर्विस में नवीनता, दूसरा निमित्त बनी हुई आत्माओं में नवीनता दिखाई दे, क्योंकि सर्विस का सारा आधार विशेष आत्माओं पर है। अभी तो सब समझते हैं, जैसे साइंस वाले पावरफुल इन्वेंशन निकाल रहे हैं, वैसे यह शक्ति ग्रुप भी पावरफुल साइलेंस का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार कर दिखाएंगे। आपस में सिर्फ मिलना नहीं है, लेकिन मिलकर के कोई पावरफुल शस्त्र तैयार करना है। जो अति पावरफुल चीज़ होती है वह अंडरग्राउंड होती है, तो यह संगठन भी अंडरग्राउंड है। अंतर्मुखता में अंदर जाकर सोचने का है, कोई कमालियत दिखानी है। कॉमन संगठन तो सब करते रहते हैं, आप लोगों ने भी कॉमन बातें की तो कमालियत कौन करेगा? ऐसे शस्त्र बनाना। इसलिए ही शक्तियों को शस्त्र जरूर दिखाते हैं। अब संहारी बनो, अपने संस्कार के भी संहारी और आत्माओं के तमोगुनी संस्कारों के भी संहारी। शंकर का पाठ प्रैक्टिकल तो बजना है, लेकिन शक्तियाँ ही संहार का पाठ बजाती है, शंकर को नहीं बजाना है। शक्तियों को संहारी रूप धारण करना है, जिससे संहार करना है। कर्तव्य किया है, अब यह रूप दिखाओ। इस रूप को धारण करने से रिजल्ट क्या होगी? आपकी जो रचना है वह अनुभव करेगी कि दिन प्रतिदिन एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती जा रही है। यथाशक्ति अपना फोर्स तो लगाया, अपनी मेहनत से अभी नहीं चल सकते, अभी उन्हों को चाहिए वरदान की लिफ्ट। आज दिन तक जो बातें उन्हों को मुश्किल पड़ती है
तो आप लोगों की इस पावरफुल सर्विस से उन्हों के मुख से मुश्किल शब्द खत्म हो जाए। सब बात में सहज का अनुभव करें। यह जब अपनी रचना में देखेंगे तब समझना सन्हारी रूप बने हैं, स्पष्ट रिजल्ट दिखाई दे। फिर तूफान तूफान नहीं तोहफा लगेगा। ऐसा रूप चेंज हो जाएगा तब समझो कि अपनी ओरिजिनल स्टेज का साक्षात्कार करा रहे हैं। सभी धारणाओं की बातों में से मुख्य धारणा की कौन सी बात सभी को देते हो? अव्यक्त बनने के लिए भी पॉइंट कौन सी देते हो? पाप को याद करने अथवा रूह रिहान करने का भी उमंग कैसे उठेगा? उसके लिए मुख्य बात है सच्चाई और सफाई। आपस में एक दो के भाव को सफाई से जानना आवश्यक है। विशेष आत्माओं के लिए सच्चाई सफाई शब्द का अर्थ भी गुह्य है। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे कोई बिल्कुल साफ चीज़ होती है तो उनमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है ना, वैसे ही एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता होती है, जैसे बाप दादा के समीप हैं। राज्य सिर्फ एक से तो नहीं चलता है ना, आपस में भी संबंध में आना है। वहाँ भी आपस में समीप संबंध में कैसे आएंगे? जब यहाँ दिल समीप होगी। यहाँ के दिल की समीपता वहाँ समीपता लाएगी। एक दो के स्वभाव मन के भाव दोनों में समीपता होनी चाहिए। स्वभाव की भिन्नता के कारण ही समीपता नहीं होती है। कोई रमणीक होगा तो समीपता होगी, कोई ऑफिशियल होगा तो समीपता नहीं। लेकिन यहाँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है ना, यह कला भी कम क्यों? समझो आपके ओरिजिनल संस्कार ऑफिशियल है, लेकिन समय संगठन रमणीकता लाता है, तो यह भी कला होनी चाहिए जो स्वभाव को मिला सके। ऐसे ही 16 कला संपन्न बन सकेंगे। तो मन के भाव को भी मिलाना है और स्वभाव को भी मिलाना है, तब समीप आएंगे। अभी भिन्नता महसूस होती है। एक एक के ओरिजिनल स्वभाव अभी फर्क में दिखाई देते हैं। यह संपूर्णता की निशानी नहीं है। सब कलाएं भरनी चाहिए। फलाने का स्वभाव सीरियस है, यह भी समझो कला कम है। फलाने से यह बात नहीं कर सकते, यह भी कला कम। तो 16 कला संपूर्ण अर्थात जो संपूर्ण स्टेज है वह सर्व कलाएं स्वभाव में होनी चाहिए। उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। इस संगठन में स्वभाव को और भाव को समीप लाना है। कभी कभी कहते हैं ना, यह मेरा स्वभाव है, मेरा कोई यह भाव नहीं है। तो यह मन की भावनाएं भी एक दो से मिलनी चाहिए। जब संपूर्णता एक ही है तो भाव और स्वभाव भी मिलने चाहिए। जैसे गायन है, यह एक ही सांचे में से निकले हुए एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही ढंग है, यह प्रसिद्ध है ना, वैसे अब यह प्रसिद्ध दिखाई देना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के मन की भावना और स्वभाव एक ही सांचे से निकले हुए हो, ऐसा दिखाई दे। सच्चाई सफाई का कोई साधारण अर्थ नहीं उठाना। जितनी सफाई होगी उतना हल्कापन भी होगा। जितना हल्के होंगे उतना एक दो के समीप आएंगे और दूसरों को भी हल्का बना सकेंगे। हल्कापन होने के कारण
चेहरे से लाइट दिखाई देगी। तो अभी यह चेंज लाओ। पहले पहले आपकी सूरत से साक्षात्कार अधिक होते थे, लाइट दिखाई देती थी। शुरू के सर्विस की स्मृति लाओ। बहुत साक्षात्कार होते थे, देवी का रूप अनुभव करते थे। अभी स्पीकर लगते हो, नॉलेजफुल लगते हो, लेकिन पावरफुल नहीं लगते हो। यह इस संगठन में भरना है। बिल्कुल ऐसे दिखाई दे जैसे अभी सब अनुभव करते हैं कि यह दो निमित्त हैं, दादी दीदी, परंतु यह दो नहीं, एक दिखाई देती हैं। सब प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। एक दो के समीप आते आते समान होते जाते हैं। तो जैसे यह दो एक दिखाई देती है, वैसे यह सब एक दिखाई दे, तब कहेंगे अब माला तैयार है। स्नेह का धागा तैयार हो गया तो मन के सहज पिरो जाएंगे। स्नेह के धागे से मोती अति समीप होते हैं, तभी माला बनती है। समीपता ही माला बनाती है। तो स्नेह का धागा तैयार हुआ, लेकिन अभी मनकों को एक दो के समीप मन की भावना और स्वभाव मिलाना है, तब माला प्रत्यक्ष दिखाई देगी। यह जरूर करना है, ऐसी कमाल कर दिखाना। इतना दूर दूर कहाँ कहाँ से सर्विस छोड़कर आए हो ना, तो उसका सबूत जरूर दिखाना। दूर से चलकर आए हो, दूरी को मिटाने के लिए। समझा? सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ बाप दादा भी है ना। जिन समीप आत्माओं के साथ बाप दादा है, ऐसे ग्रुप का सब इंतजार कर रहे हैं कि कब इस संगठन का जलवा देखेंगे। विशेष आत्माओं का साधारण कर्तव्य भी विशेष माना जाता है। रिवाजी रीति आपस में बैठेंगे तो भी लोग उस विशेषता से देखेंगे। सभी चाहते हैं अभी कोई ऐसा फोर्स मिले जो नवीनता का अनुभव हो। सबको फोर्स देने के निमित्त आत्माएं हो, उन्हीं को अव्यक्ति स्थिति में ऐसा चढ़ा दो जो इस धरती की छोटी छोटी बातों की आकर्षण उन्हों को खींच न सके। माया प्रूफ बनाओ। माया प्रूफ बनाने का प्रूफ दिखाना है। आप हो प्रूफ। विजयी रत्न क्या होते हैं, उनका प्रूफ हो। तो जो प्रूफ हैं उन सबको माया प्रूफ बनना है। तो इस संगठन का छाप क्या रहेगा? 16 कला संपूर्ण बनना है, एक भी कला कम ना हो। जो ओल्ड गोल्ड है वह मोल्ड सहज हो सकते हैं। कला ना होने के कारण ही मोल्ड नहीं हो सकते। संपूर्ण फुल परसेंटेज का गोल्ड हो, इसलिए सर्व विशेषताएं भरकर जाना। अभी भी देखो, हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है। जब कोई विशेष कार्य होता है तो उसके लिए विशेष आत्मा की याद आती है। लेकिन अब कोई भी कार्य हो तो सर्व विशेष आत्माओं की स्मृति आए, तो एक दो में सहयोग देना और लेना। जब बीज रूप ग्रुप ऐसे बनेंगे तो बीज से वृक्ष तो ऑटोमेटिकली निकलेंगे ही। यह संगठन बीज रूप है ना। सृष्टि के बीज रूप नहीं हो, लेकिन अपनी रचना के तो बीज रूप हो ना। तो अगर बीज रूप संगठन 16 कला संपूर्ण बन जाएगा तो वृक्ष भी ऐसे निकलेंगे। अभी समय नहीं है जो छोटी सी कमी के कारण कम रह जाए। अगर कमी रह गई तो नंबर में भी कम रह जाएंगे। छोटी छोटी कमियों के कारण इस संगठन को नंबर में कम नहीं आना है। तो सच्ची दीपावली मनाना। पुराने संस्कार, पुराने संकल्प, पुरानी भावनाएं, पुराने स्वभाव सब खत्म कर संपूर्णता का, सर्व विशेषताओं का खाता
शुरू कर जाना। दीपावली जब पहले विशेष आत्माएं मनाएंगी तब फिर और मनाएंगी। यह सारी भट्टी ही टीचर्स की है। हर एक के फीचर से यह फ्यूचर दिखाई दे तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर प्रेजेंट हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।